वेलकम बैक टू सबक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सबक ब्लेंडेड लर्निंग प्रैक्टिस एंड री यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक इफेक्टिव इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है। और इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट क्या है? बेसिकली जो सबक के डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं, सबक के क्विज होते हैं, उनको जिनको हम प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं, तो क्लासरूम में आप किस तरह से वो एज एन एक्टिविटी या लेसन क्लोजर के तौर पे कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि होमवर्क और असाइनमेंट्स क्या होती हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव होमवर्क किस तरह से असाइन करना है। तो सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, कंडक्टिंग एन इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने टाइप ऑफ इन क्लास प्रैक्टिस जो है वो सेलेक्ट करना है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी आ जाती हैं? इसमें सिंपल है, प्रैक्टिस की जो आपने क्लास में प्रैक्टिस करवानी है जब क्लास में लेक्चर कंप्लीट हो गया, चाहे आपने जो है क्लासिक क्लासरूम टीचिंग की है, यानी कि आपने टिपिकल एक ट्रेडिशनल टीचिंग की है, खुद से पढ़ाया है, या फिर आपने जो है वो क्लास में सबक की वीडियोस प्ले की हैं। दोनों सूरतों में उसके बाद लेसन के एंड पे आपने क्लास में एक छोटा सा टेस्ट तो लेना है, प्रैक्टिस टेस्ट। तो उसकी दो टाइप्स हैं। एक आ जाती है कि आप रिटन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और दूसरी आ जाती है कि आप क्या करते हैं कि आप वर्बल क्वेश्चनिंग करते हैं। अब वर्बल क्वेश्चनिंग में क्या आ जाता है? वर्बल क्वेश्चनिंग में सबसे पहले आ जाता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि क्या किया आपने क्लास में, लेक्चर जब प्ले कर लिया, ठीक है, जब आपने फॉर एग्जांपल आप क्लास में ब्लेंडेड लर्निंग को लेके चल रहे हैं, आपके क्लासरूम में जो है वो एक एलईडी टीवी लगा हुआ है, उसके साथ एंड्रॉयड बॉक्स भी जो है वो अटैच्ड है, और आपने इस पे सबक का लेक्चर प्ले कर दिया है। अब क्या करेंगे? अब आपने इसमें जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट, उसी जो टॉपिक है सेम टॉपिक के ऊपर, साथ ही उसके साथ लिंक्ड होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपने वो अप्लाई करेंगे। इसमें तीन क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, यूजुअली एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपने क्या किया? आपने एक एक करके क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर रन किए, इसके ऊपर डिस्प्ले किए स्क्रीन के ऊपर। और क्या किया आपने? जो है वो बच्चों से ओरली सवाल पूछे। जिस तरह से अगर पहला सवाल आया आपने बच्चों से पूछा, रैंडम बच्चों से पूछ लिया, ठीक है। और या फिर जो है वो बच्चों से पूछा है कौन इसका जवाब देगा, इस तरह से आपने कि कौन कौन हाथ रेज करता है, ये देख लिया आपने। तो एक एक करके आपने क्या किया कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ओरली बच्चों से पूछ लिए। अब जो थ्योरेटिकल सवाल होंगे तो वो तो बहुत आसान होगा कि आपने इस तरह से आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है वर्बल क्वेश्चंस की, वो आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस सिनेरियो में इस सिनेरियो में आपने क्या किया कि आपने ये जो क्वेश्चंस थे ना, तीनों क्वेश्चंस, आपने इनको फॉर एग्जांपल हम सेम टॉपिक की बात करें। अब आपने क्या किया? उन तीनों क्वेश्चंस को जो है वो क्या किया, आपके पास फॉर एग्जांपल टीवी नहीं है, या टीवी है भी तो आप इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं कर सकते फॉर सम रीजंस इस प्रैक्टिस टेस्ट को के क्वेश्चंस को। तो आपने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस अपने पास एक नोटबुक में, जिसमें आपने प्रेपरेशन की थी, अपने नोट्स बनाए थे, याद है आपने एक नोट्स भी बना रहे थे ना अपने पास जब आप लेसन प्रेपरेशन कर रहे थे, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें नोट कर लिए विद आंसर्स। और आपने क्या किया कि बच्चों से इसके ऊपर सवाल कर लिए, यही सेम सवाल, यही जो सारे सवाल जो इसके अंदर मौजूद थे, आप ये जो तीन सवाल थे, आपने क्या किया, ये जो है वो जब अपने पास किताब में रख लिए, तो वो सवाल आपने क्या किया कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछ लिए, छोटे छोटे सवाल करके आपने पूछ लिए। आपने उनको चॉइस नहीं दी, जिस एमसीक्यूज थे ना, वो तो आपने उनको एमसीक्यूज के तौर पे नहीं दिए, आपने उनसे वैसे सवाल कर लिए। अच्छा, ये सिनेरियो जो है, चाहे आप क्लासिक क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, चाहे आप जो है वो सबक के जो है वो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, यानी सबक के लेक्चर्स प्ले करते हो क्लास में, चाहे आप क्लासिक क्लासरूम टीचिंग यानी कि खुद पढ़ाते हो, दोनों सूरतों में आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आप बड़े आराम से बच्चों से पूछ सकते हैं। और वो आपने क्या किया होगा, वो आपने सबक के जो प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे उनको अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा, और उन्हीं को आप जो है वो यूज कर रहे होंगे। इसके बाद जो थर्ड सिनेरियो आ जाता है वो होता है थिंक पेयर शेयर डिस्कशन। इसमें भी हम पहले जैसे बात कर चुके हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने जो है वो
क्लासरूम में फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास हो रही थी, क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक पे आपने जो है वो लेक्चर बच्चों को दिखाया, सबक का लेक्चर, ठीक है, साथ साथ खुद भी जो आपने उनको एक्सप्लेन करना था आपने किया, आपने ये लेक्चर दिखा दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो थिंक पेयर शेयर डिस्कशन के तौर पे आपने लेसन क्लोजर के तौर पे आपने क्या रखा, थिंक पेयर शेयर डिस्कशन। इसमें आपने क्या किया, आपने जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबक का लेक्चर था उसके साथ ही जो लिंक्ड प्रैक्टिस टेस्ट था उसमें से कोई इंपॉर्टेंट सवाल, एक सवाल, दो सवाल, जितने आपको सही लगा, आपने वो सवाल अपने पास नोट डाउन कर लिए और आपने क्या किया, वो सवाल आपने जो है वो बच्चों से ओरली पूछा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है, विच IT मॉडल इन्वॉल्व्स ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। अब ये जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने खुद भी जो अभी यहाँ से ले लिया है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सबक की वीडियो थी, सबक.pk पर जाके जो क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो के नीचे जो प्रैक्टिस टेस्ट था वहां से इसको लिया है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि वो सवाल आपने एक ले लिया, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप बच्चों से कहेंगे कि अब आप लोग पेयर्स में डिस्कशन करें। और पेयर्स आपने खुद बना दिए, जिस तरह से इन दो बच्चों के पेयर बना दिए, इन दो बच्चों के पेयर बना दिए, ठीक है। और इनसे कहा कि आप लोग क्या करें, आप लोग जो है वो आपस में डिस्कशन करें। पहले इन्होंने आपस में डिस्कशन की, फिर आपने क्या किया कि आपने रैंडम बच्चों को जो है वो कॉल करके उनसे कहा कि अब जो आपकी अपने पेयर के साथ, अपने अपने जो पेयर के साथ, अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन हुई है, आप क्या करें, वो क्लास को एक्सप्लेन करें, वो पूरी क्लास के साथ शेयर करें। तो ये हो जाएगी थिंक पेयर शेयर डिस्कशन। और इससे भी आपको जो है वो बच्चों की प्रैक्टिस कराने में, बच्चों की एक हेल्दी डिस्कशन में मदद मिलेगी। तो ये तो वर्बल क्वेश्चनिंग के कुछ यहाँ पे एक हमने एग्जांपल्स देख ली, जो मेन मेन एग्जांपल्स थी। आपके जहन में और भी कुछ आती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर अगर रिटन प्रैक्टिस की बात करें तो रिटन प्रैक्टिस में क्या आ जाता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर नोटबुक्स। यानी कि आप क्या करें, क्लास में जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मेन लेक्चर के बाद आपने क्या किया कि जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने बच्चों से कहा चलें मिलके जो है वो नोटबुक्स में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 8 की मैथ की जो है वो क्लास हुई, आपने लेक्चर जो है वो दिखा दिया, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो है वो एमसीक्यूज, जो भी आपके एमसीक्यूज थे वो आपने वन बाय वन बोर्ड पे डिस्प्ले किए। जैसे यहाँ 3 by 3 लिखा है, दैट मीन्स कि ये 3 क्वेश्चंस हैं। आपने एक एक करके तीनों क्वेश्चंस डिस्प्ले किए और बच्चों से कहा कि वो क्या करें कि वो साथ साथ उनको सॉल्व करें, उनको क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ें और सॉल्व करें अपने पास नोटबुक्स में। बेशक क्वेश्चन भी लिख लें, बल्कि डेफिनेटली क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो इन फ्यूचर भी जब वो प्रेपरेशन करें तो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन वगैरह, तब भी ये है कि या रिवाइज कर रहे हो तब भी वो स्टेटमेंट देख के दोबारा से और वो देख सकें कि वो इन्होंने सॉल्व किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उन्होंने सही सॉल्व किया था कि नहीं किया था। तो इस तरह से आप जो है वो बोर्ड पे क्वेश्चंस जो है वो डिस्प्ले करें और बच्चे क्या करें, उनको नोटबुक में उनको सॉल्व करेंगे और आपने जो है वो बच्चों को इस तरह से मॉनिटर करना है। और अगर आप इनको डिस्प्ले नहीं भी करते तो क्या कर सकते हैं कि आप बोर्ड पर भी इन क्वेश्चंस को जो है वो लिख सकते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स आप लिखें, फिर आप जो है वो इनके ऑप्शंस मत दें और बच्चों से कहें चलें ये क्लास की एक्टिविटी है, क्विकली एक क्वेश्चन जो है वो सब अपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। तो इस तरह से ये एक रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और जो रिटन प्रैक्टिस की एक फॉर्म आ जाती है या टाइप आ जाती है, वो आ जाती है शॉर्ट रिटन टेस्ट। इस सिनेरियो में क्या होता है कि आप जो है वो क्लास में आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब आपने पढ़ाया बच्चों को विद द हेल्प ऑफ सबक की वीडियो, अच्छा चाहे सबक की वीडियो से पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, ठीक है ना, दोनों सूरतों में हो सकता है कि आपने चाहे ये लेक्चर सबक की वीडियो से बेशक नहीं पढ़ाया, खुद पढ़ाया है, या आपने सबक की वीडियो से पढ़ाया है, दोनों सूरतों में, यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग हो या सबक की वीडियोस के को प्ले करके आपने टीचिंग की हो, दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे आपने क्या किया, उनको प्रिंट कर लिया और इस तरह से एक आपने उसको टेस्ट की फॉर्म दे दी। अब देखिए सिर्फ इसके 3 क्वेश्चंस थे, क्योंकि सबक पे आपको 1 से लेके 1 से लेके 2 3 4 5
इस तरह के इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज जो एक सिर्फ एक वीडियो के ऊपर जो होंगे, ठीक है ना, एक वीडियो के ऊपर एक क्वेश्चन भी हो सकता है और मोर देन वन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर तो मोर देन वन क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो मिसाल के तौर पे इस पे तीन क्वेश्चंस थे, ये कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की वीडियो थी। आपने क्या किया, एमसीक्यूज का बिल्कुल इस तरह से आप एक खाका सा बना के रख सकते हैं। उसमें आपने जस्ट क्वेश्चंस जो है वो क्या किया, उनको लिखा और उनके आगे नीचे ऑप्शंस दिए, और इस तरह से आपने एमसीक्यूज को क्या किया, एक रिटन फॉर्म में ले आए। अब आपने क्या किया कि आपने ये बच्चों को दिए, इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने प्रिंट करा लिए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, और उनसे कहा कि इनको क्विकली क्या करें, एक 5 मिनट की एक्टिविटी के तौर पे उन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो क्या किया, उनको उनको सॉल्व किया, या उनको राइट क्वेश्चन आंसर्स पे टिक किया, और उसके बाद आपने जो है वो उनसे वो कलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप उनको मॉनिटर कर सकेंगे कि उन्होंने कितना अंडरस्टैंड किया है, और बच्चों की भी फौरन से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दो टाइप्स देखी इन क्लास प्रैक्टिस की। और उसमें हमने देखा कि वर्बल क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं आप, इसकी कुछ फॉर्म्स देखी हमने, या इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, और रिटन प्रैक्टिस भी हो सकती है, इसकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 2 आ जाता है, सेट क्लियर टाइम लिमिट्स। अब देखें, एक 40 मिनट्स की क्लास है, तो उसमें आपने डेली का डेली प्रैक्टिस भी करवानी है। लेसन क्लोजर तो प्रैक्टिस टेस्ट के बगैर नहीं होगा, ठीक है ना, इन क्लास प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं होगा। तो आपने डेली वो भी तो करवानी है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको टाइम का जो है वो ख्याल रखना जरूरी है। तो टाइम को जहन में रखते हुए आपने क्या करना है, 5 मिनट, 3 से 5 एमसीक्यूज हैं तो आपने 5 मिनट देने हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास फर्ज करें कि कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अगर आप करवा रहे हैं, तो 5 to 8 मिनट्स उसके लिए देने हैं। यानी कि अगर आप ओरल एमसीक्यूज करवा रहे हैं, 3 से 5 एमसीक्यूज, तो 5 मिनट काफी हैं। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अगर ओरल ही करवा रहे हैं या रिटर्न आप दे रहे हैं उनको, तो उसके लिए जो है वो 5 से 8 मिनट जो है वो काफी है। तो आपने एक टाइम लिमिट सेट रखनी है। अच्छा, स्टेप 3 आ जाएगा कि आपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्टिवली मॉनिटर करना है, उनके रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर करना है। एक्टिवली मॉनिटरिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। आप जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो बच्चों के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, बच्चे क्या आंसर्स दे रहे हैं, बच्चों के क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कौन से बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपने मॉनिटर करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये खास तौर पे उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आप रिटर्न उनसे काम करवा रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप क्लास में जो है वो चक्कर लगाएंगे। आप सिर्फ वहां खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि क्योंकि बोर्ड पे आपने क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासरूम में जो है वो रैंडमली चक्कर लगा के बच्चों को देखते रहेंगे कि कौन बच्चा एक्टिवली नोट कर रहा है, कौन स्ट्रगल, किसी को स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ रही, किसी को ऐसा तो नहीं कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, वो इधर उधर देख रहा है, बल्कि अपना सॉल्व करने के बजाय कौन है जो वो एक्टिवली सॉल्व कर रहा है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि फुल टाइम इस तरह से बच्चों को रैंडमली चेक करें, पूरी क्लास में बच्चों को चेक करें, उनको मॉनिटर करें कि वो किस तरह से जो भी क्वेश्चन है उसको अपनी बुक में नोट करें। ये इवन आप उस वक्त भी करेंगे जब आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, या बल्कि पढ़ाते हुए तो बहुत मुश्किल होता है। आप क्या करेंगे, किस टाइम करेंगे, जब क्लास में लेक्चर जो है वो सबक का प्ले हो रहा होगा। आप उस टाइम भी बच्चों को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, बच्चे जो हैं वो जब आप इस तरह से क्लास में चक्कर लगाएंगे वो फौरन सीधे हो जाते हैं, और फौरन से जो है वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। स्टेप 4 के ऊपर अगर आए तो ये है ट्रैकिंग एंड यूजिंग द रिजल्ट्स। ट्रैकिंग एंड यूजिंग द रिजल्ट में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने बच्चों के रिस्पॉन्सेज देखे हैं, उनको आप यूज करते हुए अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो डिफाइन करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। जैसा कि अगर 70% बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो किसी प्रैक्टिस टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, उनके रिस्पॉन्सेज गलत आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप सेम टॉपिक नेक्स्ट डे दोबारा उसको रिविजिट करेंगे। आप जो है वो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाना चाहें, आप बेशक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाएं, या नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास हो तो सेम टॉपिक को आप क्या करें, वो दोबारा से पढ़ाएं। ठीक है, वही सबक की वीडियो दोबारा प्ले करें, बच्चों से एक्टिवली, मजीद एक्टिवली आप बच्चों से सवाल करें, उनसे क्या सवाल करें, आप जो आप लोगों को क्वेश्चंस मुश्किल पेश आई थी, प्लीज उस पर सवाल करें हम उससे। ठीक है, फिर उन सवालों के जवाब आप बच्चों को दें, उनको चीजें एक्सप्लेन करें।
इसके अलावा अगर ज्यादातर बच्चों ने सवालों के जवाब सही दिए, सिर्फ कुछ बच्चे हैं जिनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उनको दिक्कत पेश आई थी, उन्होंने सवालों के जवाब रॉन्ग दिए थे, या वो हिचकिचा रहे थे, वो अटेंटिव नहीं थे, वो परेशान हो गए थे सवाल देख के, या वो बोर्ड पे आपने बुलाया तो अब वो प्रॉपरली सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो उन बच्चों के लिए कुछ और स्ट्रेटजीज होंगी। जैसा कि उनको क्या करें, आप खास तौर पे एक अलग तरह का होमवर्क दें, कि वो उनको एक पर्सनलाइज्ड फॉलो अप होमवर्क दें। पर्सनलाइज्ड फॉलो अप होमवर्क यानी कि आप उन बच्चों से कहेंगे कि फर्ज करें कि अगर उन्होंने किसी क्वेश्चन उनको सही से नहीं ये जवाब दे पाए थे, वो बच्चे किसी किसी टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे थे, आप उनसे कहेंगे कि वही चीज कल उसको लिख कर लाएं, अपने अल्फाज में लिख कर लाएं। उसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की होमवर्क्स दे सकते हैं। फिर इसके अलावा आप उनको एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हैं, उनको क्लास में भी हेल्प करने की कोशिश करें, और उनको जो है वो इसके अलावा भी हेल्प करने की कोशिश करें। और इसके अलावा हेल्प किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी कि आप उनको जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस उनको दे सकते हैं, इवनिंग क्लासेस दे सकते हैं, यानी आफ्टर आवर्स में अगर क्लास देना चाहें, ब्रेक में उनकी थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका फ्री पीरियड है या उनका कोई फ्री पीरियड है तो उसमें आप उनकी क्लास ले सकते हैं, उनका जीरो पीरियड ले सकते हैं उन बच्चों के लिए खास तौर पे। तो इस तरह से उनको किसी भी सूरत में उनको एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करके उनको उस स्पेस पे ला सकते हैं जिस पे बाकी बच्चे हैं क्लास की। तो इस तरह से कोई भी बच्चा जो है वो वीक नहीं रहेगा, बल्कि सब बच्चों, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हैं ना बच्चों को, आप जो है वो बच्चों के रिस्पॉन्सेज को ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, फिर मॉनिटर करके उनको जो है वो उनको उनसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से वीक बच्चे भी जो है वो अ, बाकी बच्चों के साथ यानी कि फास्ट लर्नर्स के साथ ही शामिल हो सकेंगे और वो पीछे नहीं रहेंगे। फिर आ जाता है कि हाउ टू मेक द इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट इफेक्टिव। प्रैक्टिस टेस्ट जो आप क्लास में करवाएंगे उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने जब क्लास में लेक्चर प्ले कर दिया, यानी कि आपने क्लास में क्या किया कि आपने जो है वो लेक्चर सबक का प्ले कर दिया है, या इवन आपने क्लास में खुद से भी वो लेक्चर डिलीवर कर दिया है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की क्लास चल रही थी, आपने रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर जो है वो लेक्चर डिलीवर किया, या फिर आपने सबक की वीडियो प्ले की, और उसके बाद फिर जो इसके क्वेश्चंस थे, इसके 3 क्वेश्चंस है ना, तो जिस तरह से अब अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस दिखाएंगे सेम डे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपने क्या करना है, चाहे आप बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, या फिर आप ये क्वेश्चंस खुद कर रहे हैं, आपने दोनों दोनों सूरतों में क्या करना है कि इफेक्टिव बनाने के लिए जानबूझ के ऐसे बच्चों को आपने टारगेट करना है जो इनअटेंटिव हैं। ठीक है ना, जो बच्चे नहीं सुन रहे गौर से, आपको नजर आ रहा है कि वो बैठे हुए इधर उधर पेन के साथ खेल रहे हैं, उल्टा वो जो है लेक्चर नोट करने के बजाय क्या कर रहे हैं, वो अ, अपनी नोटबुक में कुछ और कोई ड्राइंग कर रहे हैं, इधर उधर आसपास के बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। समझ आ जाती है ना, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको यहाँ से बेहतर नजर आ रहा है, आप बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह अगर सब ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि अगर आप सबक का लेक्चर प्ले कर रहे होंगे तो आप तो क्लास में चक्कर लगा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा कौन सा बच्चा जेन्युइनली पढ़ रहा है, अटेंटिवली पढ़ रहा है, और कौन से बच्चे हैं जो अटेंटिव नहीं है। तो आप खास तौर पे उन बच्चों से सवाल करें जो बच्चे आपने देखा, आपने गौर किया, आपने मॉनिटर किया कि वो बच्चे अटेंटिव नहीं थे क्लास में। ठीक है। फिर इसके अलावा आप उन बच्चों को टारगेट करें, उनसे सवाल करें जो बच्चे वैसे ही आपको पता है कि वीक हैं। कुछ बच्चे थे जो आपने प्रैक्टिस के दौरान या आपने ओवरऑल देखा है कि वो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, आप खास तौर पे उनसे सवाल करें। वो सवाल नहीं दे इसका जवाब नहीं दे पाए तो आप उनको जो है वो खुद से समझाएं वो चीज़ें, या उनको अलहदा से बुला के समझाएं, या उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें, उनको एक्स्ट्रा, जिस तरह हमने अभी बात की कि पर्सनलाइज्ड होमवर्क दें, फॉलो अप होमवर्क। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाएं। तो यूं आप जो है वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को भी जो है वो साथ के साथ लेके चलेंगे। और फिर इसके अलावा क्या करें, आप जो बैक बेंचर्स हैं, बैक बेंचर्स तो हर टीचर के लिए ही जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। बैक बेंचर्स यूजुअली शोर भी वही मचा रहे होते हैं, और बैक बेंचर्स जो होते हैं वो आमतौर पर देखिए बच्चे वही बच्चे पीछे बैठना प्रेफर कर रहे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाह रहे होते, पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, वो मस्तियां करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ये हम सब टीचर्स को पता है। तो उन बच्चों को टारगेट करें। जब आप उन बच्चों से सवाल करेंगे तो एकदम वो भी सीधे हो जाएंगे।
ठीक है। फिर इसी तरह से जो शाय हैं बच्चे, जो बच्चे शाय होते हैं, क्लास में इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, बेशक वो वीक नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल भी इतनी नहीं करे, लेकिन वो बस वो शाय हैं, तो उनको भी आप जो वो टारगेट करें, उनसे भी सवाल करें। उससे क्या होगा कि वो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। जब वो जवाब देंगे ना, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जवाब देंगे, और फिर क्या होगा कि वो थोड़ा सा इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ, हमने जवाब देना है, वो कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जो प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं वो इफेक्टिव होंगे। इस प्रैक्टिस का कोई फायदा तो होगा। किसको फायदा होगा? सब बच्चों को फायदा होगा। जब आप खास तौर पे किसको टारगेट कर रहे हैं? जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब क्या करेंगे? अब आपने टारगेट करना शुरू कर दिया उनको डेली के डेली, तो वो बच्चे जो एकदम सीधे हो जाएंगे। इसी तरह बैक बेंचर्स एकदम सीधे हो जाएंगे, अटेंटिव होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं वो, क्योंकि अब आप आपके रेडार में हैं, तो वो क्या होगा कि आप उनके ऊपर खास तवज्जो दे सकेंगे, और यूं प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो इफेक्टिव हो जाएंगे। और इसी तरह जो प्रैक्टिस टेस्ट का रिजल्ट है, इसी तरह से असेसमेंट रिजल्ट के तौर पे ये भी सामने आता है, ठीक है ना। ये भी जो है वो डिस्प्ले होता है, तो आप इसको भी डिस्प्ले करें ताकि पता चले कि कितनी अटेम्प्ट्स की गई और कितने करेक्ट आंसर्स दिए गए, कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए गए। तो अभी फिलहाल तो मैंने तो तीनों स्किप किए थे, क्योंकि मैं आपके सामने ये एक रिजल्ट आपको, क्योंकि ये जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाह रही थी। तो लेकिन ये है कि आपने इस तरह से क्या करना है कि प्रैक्टिस टेस्ट करवा के उसका आप रिजल्ट भी जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि कंडक्टिंग एन इफेक्टिव इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट कैसे होता है, यानी कि एक इफेक्टिव तरीके से क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट आप कैसे कंडक्ट करवाएंगे, जिसको हम लेसन क्लोजर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि होमवर्क असाइनमेंट्स और उनकी टाइप्स क्या है, और एक इफेक्टिव होमवर्क आप कैसे असाइन कर सकते हैं।